नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। गो एक वर्ब है जिसका मतलब है जाना, लेकिन जब इसके साथ प्रेपोजिशन लग जाती है तो हम इसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे और इसका मीनिंग दोनों वर्ड्स को मिलाकर होगा, ना कि दोनों वर्ड्स का अलग अलग। जैसे कि गो अराउंड, इसमें गो है जाना एंड अराउंड है आसपास। लेकिन एज ए फ्रेजल वर्ब इसके 3 मीनिंग्स हो सकते हैं। इसके मीनिंग्स जानने से पहले आप ये रिवाइज कर लें कि जब प्रेजेंट में यूज होगा तो गो, अगर पास्ट में यूज करना है तो वेंट, और जब थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो गॉन। आओ थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। गो अराउंड के तीनों मीनिंग। नंबर 1, जब कोई इन्फेक्शन फैल रही हो, जैसे कि नजला, जुकाम वगैरह। एग्जाम्पल, ध्यान से रहिए, इस समय नजला जुकाम बहुत फैल रहा है। बी केयरफुल, बैड कोल्ड इज गोइंग अराउंड दीज डेज। रहा है, इस समय हो रहा है, इसलिए हमने गो की 4th फॉर्म यूज की जिसमें आईएनजी लगाया, गोइंग। सेकंड, ये किसी अफवाह के उड़ने पर, किसी अफवाह के फैलने पर भी यूज होता है। एग्जाम्पल, शीना के अफेयर्स के बारे में कॉलेज में आजकल काफी अफवाहें फैल रही हैं। So many rumors about Sheena's affairs are going around in the college. थर्ड, सबके लिए कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में होना। एग्जाम्पल, और बिस्किट्स लीजिए, वो सबके लिए काफी हैं। Have more biscuits. They are enough to go around. गो का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो बैक, यानी मुकर जाना। वो अपनी बात से मुकर गया और उसने दोबारा सिगरेट पीनी शुरू कर दी। He went back on his word and started smoking again. आपने मुझे अपनी ट्रेडमिल देने के लिए बोला था ना, अब आप अपनी बात से मुकर गए हैं। You promised to lend me your treadmill, but now you have gone back on your word. नेक्स्ट है गो डाउन, विश्वास करना। आपकी स्ट्रेटेजी पर मैनेजमेंट विश्वास नहीं करेगी, वो इसे नहीं मानेगी। योर स्ट्रेटेजी विल नॉट गो डाउन विद द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, गो फॉर, कह लो एक तरह से हमला करना, अटैक करना। उसके क्लास फेलोज ने आवारा कुत्तों पर पत्थरों से हमला कर दिया। His class fellows went for the stray dog with stones. नेक्स्ट है गो ऑफ, धमाके से फटना, जोर की आवाज देना। इवन रिवॉल्वर के चलने पर भी इसी फ्रेजल वर्ब को यूज किया जाएगा। उसकी रिवॉल्वर अचानक चल गई। His revolver went off accidentally. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। इसके भी 2 मीनिंग है। पहला है कुछ होना, कुछ घटना, कुछ हैपन होना। यहां पर क्या हो रहा है? What's going on here? और दूसरा है जारी रखना। मेरी सिस्टर न्यूज़पेपर पढ़ती रही, यानी न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ती रही, उसका पढ़ना जारी रखती रही। My sister went on reading the newspaper. न्यूज़पेपर की प्रोनाउंसिएशन आपको पता है ना? जब न्यूज अकेला होता है दिस इज कॉल्ड न्यूज, ज की साउंड होती है, और जब ये न्यूज किसी चीज के साथ लग जाता है तो ये न्यूज स की साउंड देता है। न्यूज पेपर, न्यूज बुलेटिन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो आउट, बुझना। ओ नो, कॉमन एरिया की लाइट्स आधी रात को बुझ गई। ओ नो, द कॉमन एरिया लाइट्स वेंट आउट एट मिडनाइट।
नेक्स्ट है गो ओवर, याद करना, स्मरण करना। इन फ्रेजल वर्ब्स को बार बार याद कीजिए। गो ओवर दीज फ्रेजल वर्ब्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है गो थ्रू, तकलीफ उठाना, कुछ सहना। उसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या क्या तकलीफ सही होगी, इसको जानने पर बहुत दुख होता है। It is painful to know how she went through to give her daughter good education. नेक्स्ट है गो अपॉन, किसी आधार पर चलना। आप हमेशा किसी खास स्कीम के आधार पर ही चलते हो। यू ऑलवेज गो अपॉन अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है गो विद, मैच करना। एक संतरे रंग की टाई नीले रंग के कोट के साथ कभी मैच नहीं करेगी। An orange tie will not go with blue coat. Go without, किसी चीज के बिना ही काम चला लेना। आप 3 दिन के लिए बिना पानी के कैसे काम चला सकते हैं, यानी कैसे रह सकते हैं? How can you go without water for 3 days? Go wrong, बिगड़ना, खराब होना। आपके बाइक में क्या खराबी हो गई, यानी आपका बाइक कैसे खराब हो गया? What has gone wrong with your bike? That's all for today. Keep learning, keep growing.